हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड अगर आप फ्रीलांसर हो और आप रिमोटली वर्क कर रहे हो किसी कंपनी के लिए, ठीक है, जो कि ग्लोबल कंपनी है, आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन लेके आया हूँ। आप यूरोप के, सेंट्रल यूरोप के कंट्री में मूव हो सकते हो और वहाँ पे आके काम कर सकते हो, रह सकते हो और आप भी यूरोपियन लाइफ स्टाइल इंजॉय कर सकते हो। सो बेसिकली हंगरी हैज़ अनाउंस डिजिटल नोमैड वीज़ा, जिसको वाइट कार्ड बोलते हैं, और उसके तहत आप यहाँ पे आ सकते हो, काम कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल वे में बताने वाला हूँ हर चीज़, कि आपको कितनी टाइम की ये वीज़ा है, आपको कितनी एप्लीकेशन फ़ी लगेगी इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नितिन कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का स्टूडेंट हूँ एंड मैं स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड ट्रैवल वीज़ा पे वीडियो बनाता हूँ। अब मैं आता हूँ वीडियो के सबसे अहम टॉपिक पे, लाइक हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे इन हंगरी। सो बेसिकली if you are coming in this particular visa category, so you can stay in Hungary up to 1 year, and this visa is an extensible visa. I mean that you can extend, so you can leave 1 year, you can extend up to 1 year more. Like अगर आप आते हो 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए एक्स्ट्रा आप एक्सटेंड कर सकते हो once you will finish your duration. उसके बाद मैं आता हूँ कि आपको ये वीज़ा कितने दिन में मिलेगी। सपोज यू आर एलिजिबल एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा कैटेगरी, देन यू विल गेट योर वीज़ा इन जस्ट 3 वीक्स। सो अब मैं आता हूँ रिक्वायरमेंट पे कि आखिर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर वीज़ा कैटेगरी। मैं आपको रिक्वायरमेंट में सबसे पहले बता दूँ, जिस भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं या फिर कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हो, उसकी कोई भी लिंक हंगरी से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कंपनी शुड नॉट बी हंगरियन। सेकेंडली, if you are working for a European company, so your company should not be linked anyhow to Hungary. So you have to make sure that your employment, the company for that you are working, that should not be linked in Hungary, and that should not be Hungarian. Okay, उसके बाद आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट की वेरिफिकेशन, रिलेशनशिप प्रूफ प्रोवाइड करनी होगी वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम जब अप्लाई करोगे इस वीज़ा कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस करते हो उसकी प्रॉपर प्रूफ लगानी पड़ेगी आपको। और आपकी जो मंथली इनकम होनी चाहिए शुड बी एटलीस्ट 3000 यूरोज फॉर द लास्ट 6 months, and you have to also submit a comprehensive health insurance coverage, which so your health insurance should cover your 1 year of coverage, and you should also provide a suitable accommodation in Hungary. Like if you are coming to Hungary, then you have to show them that you have proper accommodation. And now I am telling you कि आप इस एप्लीकेशन के लिए अगर अप्लाई करते हो, इस वीज़ा कैटेगरी के लिए, तो आपको 110 यूरो की सर्विस चार्ज पे करनी पड़ेगी। ठीक है, जब अप्लाई करोगे। साथ में आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो लगानी ही है, जो मैंने आपको बताया। और इस वीज़ा कैटेगरी के अंदर आप अपने फैमिली को नहीं ला सकते। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू ब्रिंग योर फैमिली within this visa category, so it's not possible. You have to apply separately for them. And if I talk about the work restrictions, there is no any work restrictions. You can work 24/7 for your company that is outside of the Hungary, and you can live in Hungary. Okay, और आपको क्या चाहिए, एक यूरोपियन एक्सपोजर मिलेगा। आप सेंट्रल यूरोप के एक लैंडलॉक कंट्री में रहोगे जो फेमस है अपनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के लिए एंड द ब्यूटीफुल वेदर के लिए। उसके बाद अगर मैं बता दूं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, दोबारा से जो वीज़ा चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। फर्स्ट वन इज़ योर पासपोर्ट, सेकेंड वन इज़ योर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 months, and proof of current bank account balance, proof of income that I told you, and health insurance देना ही, आपको accommodation देना ही है, साथ में proof of employment आपको साथ रखना है। उसके बाद आपको ये भी रखना है कि आपकी जो ट्रैवल टिकट होगी, 1 ईयर की आपकी ये वीज़ा है, तो 1 ईयर के बाद आप वापस आओगे। सो यू हैव टू बुक रिटर्न टिकट ऑल्सो, और यू हैव टू शो। ठीक है, और उसके बाद आप कैसे अप्लाई करोगे, सबसे इम्पॉर्टेंट। सो इन दिस वीडियो, इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो यू विल फाइंड the link of this particular visa category. So just go there and apply from over there. I told you, like if you are matching all those criterias, then you can apply for this particular visa category. Even though if you are running your own business, you can come to Hungary. You have to just provide the proof of your business, and that's all. So आपको मैंने हर चीज़ बता दिया। ठीक है, and I hope you will like this video, and if you like this video, please do subscribe the channel, and do like, comment and share this video.